कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामले में 3 बजे सुनवाई होनी है। निचली अदालत में भी चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। निचली अदालत का कोई भी आदेश देने से रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी अब कल सुनवाई होगी। जैसा कि अधिवक्ता कह रहे थे, अभी आप सुन रहे थे, 3 बजे सुनवाई होनी है। कल दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और आज आपको बता दें कि 14, 15, 16 मई की जो रिपोर्ट है वो भी निचली अदालत को सौंप दी है। विशाल मिश्रा और विशाल सिंह और अजय सिंह ने। और आपको बता दें कि आज सुनवाई होनी थी, वो कल होगी। सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 3 बजे ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करेगा। पंद्रह पेज की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। हर एक बिंदु उसमें शामिल है जिनका जिक्र किया गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम आपत्तियां भी हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो सारा सर्वे हुआ था, जो सारी कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर रिपोर्ट आज पेश कर दी गई है। विस्तृत आख्या तैयार की गई है। आज हालांकि सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब कल इस मामले की सुनवाई होनी है। दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। और इस बीच तमाम रिएक्शंस, तमाम प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। 14 से 16 मई तक 3 एडवोकेट कमिश्नर की मौजूदगी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ था। अजय मिश्रा ने बाकायदा बताया कि वीडियोग्राफी से संबंधित चिप स्टेट ट्रेजरी के लॉकर में पूरी तरह से रिजर्व। क्या वजह रही कि कल तक टल गई? नहीं, ऐसा है कि उनके जो एडवोकेट है श्री हरिशंकर जैन, वो अदालत में नहीं पहुंच सके क्योंकि वो बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, वो डिस्चार्ज हुए हैं। अब जब वो कल अपीयर करेंगे, कल अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो आदेश होगा पारित। अहमदी साहब ने भी कहा है कि जल्दी सुनवाई होनी चाहिए और नेचुरली कल का तारीख है। नहीं, कल का तारीख है। कल जो सुनवाई होगी कल आप लोगों को बता दिया जाएगा। नहीं, आज कोई बहस नहीं होगा। सरकार constantly saying that अवैस हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अवैस, लोगों की बात हम सुन रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। 15 पेजों की जो विस्तृत रिपोर्ट है आज सौंप दी गई और कल अब इस मामले पे सुनवाई होगी। देखिए, निचली अदालत की अगर बात की जाए तो निचली अदालत में 2 रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। एक अजय मिश्रा ने कल 2 पेज की रिपोर्ट अपनी पेश की थी। उसके अलावा आज जो सर्वे कमीशन था 3 सदस्यों का, उसने भी अपनी एक रिपोर्ट 15 पेज की जो है वो सौंप दी है। अगर अजय मिश्रा की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ बाहरी हिस्से में जो सर्वे किया गया था उसके बारे में बताया गया था। और उसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर से पश्चिमी दीवार के ऊपर कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और कलाकृतियां जो है वो मिली हैं। इसके अलावा सिंदूरी रंग का भी जो है मंदिर की दीवार के ऊपर, बाहरी हिस्से की दीवार के ऊपर मिला है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 6 और 7 मई को सर्वे किया था, उस दौरान ना तो मस्जिद कमेटी ने उनका सहयोग किया, ना ही प्रशासन ने उनका सहयोग किया, तो उनको काफी दिक्कतें आई थी। हालांकि अजय मिश्रा वही कोर्ट कमिश्नर है जिनको हटाने के लिए निचली अदालत में आपत्ति मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दर्ज कराई गई थी और कहा गया था कि इनको तब्दील किया जाए, लेकिन निचली अदालत ने तब्दील करने से कोर्ट कमिश्नर को मना कर दिया था। इसके अलावा 2 अन्य कोर्ट कमिश्नर जो है अजय करके 2 अन्य कोर्ट कमिश्नर को जो है इस मामले में बनाया था, कोर्ट वकीलों को और जोड़ दिया था। इसके बाद फिर 3 दिन तक लगातार नया सर्वे जो है वो हुआ था और 17 मई को रिपोर्ट पेश करनी थी। कोर्ट कमिश्नर की तरफ से कोर्ट में अर्जी लगाई गई कि 17 तारीख को, क्योंकि 3 दिन लगातार सर्वे चला है, हजारों फोटो हैं, कई घंटों की वीडियो है, ऐसे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया। ऐसे में आज जो है जो मुख्य कमीशन था 3 सदस्यों का, उसने अपनी रिपोर्ट जो है 15 पेज की सौंप दी है। कई मुख्य बातें जो हैं वो उसमें कही गई हैं। साफ तौर पे अब देखना होगा, कोर्ट की रिपोर्ट, कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, लेकिन फर्दर सुनवाई जो है वो नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात कही गई कि कई तरह अपीलें जो हैं, कई याचिकाएं जो हैं और कई अलग अलग मस्जिदों की याचिकाएं जो हैं दावे के साथ दाखिल की जा रही है अलग अलग अदालतों में। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे 1991 के वर्षीय एक्ट का उल्लंघन है। मुस्लिम पक्षकारों का ये कहना है कि 1991 का वर्ष एक्ट जो है वो साफ तौर पे कहता है कि 1947 में जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति बनी थी वही स्थिति बरकरार रहेगी। हालांकि उस एक्ट राम जन्मभूमि मामले को अलग रखा गया था, क्योंकि वो मामला उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, यही वजह थी कि उसको अलग रखा गया था और बाकी
धार्मिक स्थलों के बारे में जो है यही बातें बाकी धार्मिक स्थलों को इसमें शामिल किया गया था। यही वजह है कि हिंदू पक्षकार जो है इस बात का विरोध कर रहा है कि 1991 वर्षीय पैक्ट से इस चाहे वो मथुरा हो या फिर काशी, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब देखना यही होगा कि जब कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी तो मुस्लिम हिंदू पक्षकारों की तरफ से क्या कुछ दलीलें जो है वो दी जाती है। आज इस सुप्रीम कोर्ट में इसलिए मामले की सुनवाई टल गई क्योंकि हरिशंकर जैन जो हिंदू पक्षकार के वकील हैं निचली अदालत में और हाई कोर्ट में भी उन्होंने जिरा की है, तो उनकी तबीयत जो है अचानक से खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटलाइज थे और पिछली सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में थी उस दौरान भी वो मौजूद नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि हिंदू पक्षकार के जो वकील हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। आज आपके पास वापस आएंगे। तो कल सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे सुनवाई होनी है इस मामले की। दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी है। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली थी। फिलहाल सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। निचली अदालत की सुनवाई पर भी रोक लगा दी गई है। आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, उस पर भी सुनवाई होनी थी और अब आपको बता दें कि कल इस पर भी सुनवाई होनी है। आज इसको लेकर अजय मिश्रा और विशाल सिंह ने, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।